हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट कर दी थी। उसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड cos b in a triangle ABC where A, B, C are the points। कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास? पार्ट नंबर 1 में A -2 0, B 1 2, C 2 -3। कहता है कि आपके पास ये ट्राइंगल के वर्टेसिस हैं। पार्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। कहता है इन वर्टेसिस को के ज़रिए आप जो हैं वो cos b निकालें। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, हम सबसे पहले एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल का मतलब है एक रफ ट्राइंगल जिसमें हम ये शो कर दें कि A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है। यहाँ पर हम शो कर देते हैं A। कहीं पर भी शो करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पॉइंट को A कहते हैं, किसी को भी B कहते हैं, किसी को भी C कहते हैं। 1 2 और C हमारे पास है 2 3। अब उसने आपसे क्या कहा है? cos B। cos B के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। जिस एंगल की वैल्यू निकालनी होगी वहाँ से आप एक एरो बना दें। B की बात हो रही है, B से A बनेगा टूवर्ड्स A, B से एरो बनेगा टूवर्ड्स C, B से एरो बनेगा टूवर्ड्स A, B से एरो बनेगा टूवर्ड्स C। अब आपको पता है कि आप एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके पास 2 वेक्टर्स होने चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास BA वेक्टर, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं। एक होना चाहिए आपके पास BC वेक्टर, इस पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। हाउ टू फाइंड BA, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 तरीके हैं, लेकिन मुझे जो मेथड अच्छा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। BA को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले A रखना पड़ेगा। A आपके पास क्या है? -2 0 और फिर आपको B रखना पड़ेगा। B आपके पास क्या है? 1 2। अब आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू। -2 -1, 0 -2। -2 -1 होता है -3 और 0 -2 होता है -2। ये आपके पास आ गया BA। बस ये ख्याल रखिएगा कि जो आगे वाला पॉइंट होता है इसको पहले रखते हैं, पीछे वाले पॉइंट को बाद में रखते हैं। इसका भी एक रीज़न है, लेकिन क्योंकि वो रीज़न बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं उसका रीज़न नहीं बता रहा। इसका वैसे रीज़न का नाम बता देता हूँ। पोजीशन वेक्टर के ज़रिए ये आंसर आता है, बट आप डायरेक्ट कर लें तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हम निकालेंगे BC। वही बात, BC निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? C रखना पड़ेगा। C आपके पास क्या है? 2 3 माइनस, फिर आपको B रखना पड़ेगा। B आपके पास है 1 2। सो 2 -1, 3 -2। 2 -1 क्या होता है? 1। 3 -2 क्या होता है? 1। अब आपके पास BA भी आ गया, आपके पास BC भी आ गया। अब आप निकालिए BA का BC से डॉट प्रोडक्ट। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें। BA BC और इन दोनों के दरमियान, BA और BC के दरमियान एंगल क्या है? इसका नाम आप रख दीजिए एंगल B। अब आपको BA और BC का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और आपको BA और BC का जो है वो मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। यहाँ से हम निकाल लेते हैं BA का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? उसकी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं,
उसकी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर रूट। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है +9, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आ गया 9 + 4 और 13 का स्क्वायर रूट। ये किसका आ गया आपके पास, BA का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं BC का मैग्नीट्यूड। तो BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 + 1 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। BA का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया √13, BC का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया √2। अब आपको cos B निकालने के लिए BA और BC का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, तो वो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, BA डॉट BC। तो दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आप उन दोनों वेक्टर्स को पहले i, j, k की फॉर्म में कर दीजिए। यानी कि BA का जो वेक्टर आपने निकाला था -3 -2, इसको आप लिख सकते हैं -3i - 2j डॉट BC का वेक्टर आपने क्या निकाला 1 1, तो इसको आप कर सकते हैं 1 का मतलब है i + j, 1 1 बोलें या i + j बोलें 100% सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, i डॉट j क्या होता है 0, j डॉट i क्या होता है 0। -3 को 1 से करेंगे -3, i डॉट i हो गया 1, -2 को करेंगे 1 से -2 हो जाएगा, -3 -2 हो जाएगा हमारे पास -5। तो अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। BA का BC के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला वो कितना आ रहा है -5 इज इक्वल टू BA की मैग्नीट्यूड आपने कितनी निकाली, सॉरी हाँ सही है, BA की मैग्नीट्यूड आपने कितनी निकाली √13, यह आ गया √13 मल्टीप्लाई बाय BC की मैग्नीट्यूड आपने कितनी निकाली √2 मल्टीप्लाई बाय cos B, यही cos B तो हमें निकालना है। तो -5 इज इक्वल्स टू, जब दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन दोनों की वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 13 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय cos B। तो cos B मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन इस √26 को आप वहाँ ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा √26 और यही आपका आंसर है। तो समझ में आया बात कि हमने सबसे पहले वेक्टर्स निकाले, फिर उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकाली, फिर हमने उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके cos B निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसका आंसर 9.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A 7/13 इंटू √2 आ रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या मसला आया है इसके अंदर। BA निकालने के लिए A को पहले रखा और B को बाद में रखा, -2 -1 -3 0 -2 -2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 आ गया, नो मिस्टेक। फिर आपने इसको निकाला BC, C पहले रखा और आपने B बाद में रखा, तो 2 - 1 आ गया और 3 - 2 आ गया। 2 - 1 होता है 1, 3 - 2 होता है 1। इसमें भी कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है मुझे। इसका आंसर चेक करते हैं दूसरी बुक के अंदर, क्योंकि मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है, तो मैं इसका आंसर दूसरी बुक में भी चेक कर लेता हूँ। सम टाइम कभी कभार बुक के अंदर आंसर रॉन्ग आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरी पुराना एडिशन भी है मेरे पास, तो पुराने एडिशन में चेक कर लेते हैं। BC, ओ मिस्टेक पता लग गई, मुझे क्वेश्चन की। असल में C था -3
मैंने गलती से 3 लिख दिया, जिसकी वजह से सवाल ख़राब हो गया। इसको जल्दी से सही कर लेते हैं। यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -3 आएगा तो यहाँ -3 आएगा, यहाँ -3 आएगा तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, और जब यहाँ -5 आएगा तो यहाँ -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ -5 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26 का रूट। सही है जनाब। तो ये हमारे पास आ गया 26 का रूट। अब इसको भी सही कर लेते हैं हाथ के हाथ। BA.BC, BA तो मेरे पास बिल्कुल सही आ रहा है, ये लिखा हुआ है आपके सामने -3i -2j, और ये मेरे को सही करना पड़ेगा 1 -5j, तो i -5j हो जाएगा ये, और i डॉट i होता है 1 तो -3 माइनस प्लस j डॉट j होता है 1 2 5 10, और ये मेरे पास आ गया 7। तो सम टाइम देखें एक छोटी सी चीज़ में लिखना भूल गया जिससे काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए, तो आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 7, क्योंकि BA.BC मेरे पास 7 आ रहा है। BA का जो मैग्नीट्यूड मेरे पास आ रहा है वो 13 है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 26 का रूट, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। सही है जनाब। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको सही करते हैं, मल्टीप्लाई बाय cos b, तो इसको हम सही कर देते हैं यहाँ से 7 अपॉन ये 13 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब ये लिखा हुआ है 26, इसको मैं कर सकता हूँ 13 × 2, क्योंकि 13 × 2 भी क्या होता है 26 होता है cos b। सो 7 अपॉन √13 मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखें इसको अगर मैं अलग अलग लिख दूँ √13 × √2, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक फ़ायदा होगा, 7 अपॉन √13 दो सेम रूट्स होते हैं तो रूट कट जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा 13, और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा cos b। एक दफ़ा फिर बुक में आंसर चेक कर लेते हैं इसका कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। क्या यही आंसर आ रहा है पीछे बुक में? 7 अपॉन 13 √2। तो स्टूडेंट मैंने जो पहले किया था वो भी बिल्कुल सही था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यहाँ पर +3 लेके काम किया था। लेकिन जब मैंने आंसर चेक किया पीछे बुक में तो मुझे -3 नज़र आया। उस -3 का आंसर यहाँ लिखा हुआ था 7 अपॉन 13 √2, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गया है। तो मेरा एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप क्वेश्चन का कि मैंने क्या मिस्टेक करी। चलिए अब हम करते हैं पार्ट 2, इसको मैं मिटा देता हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। पार्ट 2 में भी आपको cos b निकालना है और यही सारा काम करना होगा जो अभी मैंने आपको समझाया। कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं आप। b आपके पास क्या है पार्ट 2 में? -2 1 2। a आपके पास क्या है पार्ट 2 में? 1 0 0। c आपके पास क्या है पार्ट 2 में? -5 2 0। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन मैं एक दफ़ा फिर सारे कोऑर्डिनेट चेक करना चाहता हूँ कि पहले वाली मिस्टेक ना हो। 1 0 0 -2 1 2 और -5 2 0। यस, कोई इस दफ़ा कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो एज इट इज़ वही काम करेंगे। सबसे पहले हम BA हासिल करेंगे। BA कैसे हासिल करेंगे मैंने आपको क्या बताया था? आगे वाले को पहले रखेंगे, यानी कि A को पहले। A क्या है? 1 0 0 माइनस B हमारे पास क्या है? -2 1 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से। तो 1 माइनस माइनस +2 0 -1 0 -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 + 2 3 0 -1 -1 0 -2 -2। दैट्स इट।
अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी लिखेंगे, -520 माइनस सी। सी हमारे पास क्या है, माइनस बी, सॉरी पहले सी लिखा अब बी लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, -2 1 2। तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू माइनस माइनस +2, दूसरी वैल्यू और 0 -2। -5 + 2 क्या होता है, -3, 2 - 1 क्या होता है 1, 0 - 2 क्या होता है -2। ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी का वैल्यू आ गए हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बी ए का बी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। वही काम कर रहे हैं जो प्रीवियस पार्ट में किया था। बी ए आपके पास क्या है, 3 - 1 - 2। इसको आई जे के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3i -1j, खाली j लिख दें, -2k डॉट बी सी। बी सी आपके पास क्या है, -3i + j -2k। अब आप क्या करें, i का i से, j का j से और k का k से कर लें। i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1। 3 × -3 -9, फिर -j को +j से करेंगे, -1 1 ज़ा -1, फिर -2k को -2 से करेंगे तो -+ 2 2 ज़ा 4। बस साइंस का ध्यान दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। -9 -1 -10 10 + 4 होता है -6। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब आपको निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए एंड बी सी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्या होगी, ये आपके सामने बी ए लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दें प्लस के साइन के साथ। 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -1 का स्क्वायर +1 -2 का स्क्वायर +4। तो ये आपके पास आ गया 9 और 1 10, ये आपके पास आ गया 14 रूट। अब हम निकालेंगे बी सी का मैग्नीट्यूड। बी सी आपके सामने कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। सो -3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट। और देखें ये और ये तकरीबन सेम ही है, साइन का डिफरेंस है, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर भी डायरेक्ट 14 का रूट ही आएगा। आप चाहें तो चेक कर लें। अब आप निकालें, फॉर्मूला लिखें, बी ए वेक्टर का बी सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कॉस बी। इसका जो डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला है वो आपके पास कितना आ रहा है, ये लिखा हुआ है आपके सामने डॉट प्रोडक्ट -6। बी ए आपके पास क्या है 14 का रूट, बी सी आपके पास क्या है 14 का रूट मल्टीप्लाई बाय कॉस बी। सो -6 इज इक्वल टू 14 का रूट इंटू 14 का रूट क्या होगा 14 कॉस बी। सो -6 अपॉन 14 इज इक्वल टू कॉस बी। ये हो जाएगा -3/7। तो -3 2 3 6 -3/7 इज द आंसर। आई होप कि अब कोई मिस्टेक नहीं हुई है मुझसे साइन की जो प्रीवियस थी। मेरे पास क्या आ रहा है आंसर इसका -3/7, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। सो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ वेक्टर्स फॉर्म करना, वेक्टर्स फॉर्म करके उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना, फिर फॉर्मूला पुट करना और फिर उसका आंसर निकालना, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पार्ट नंबर 1 2i माइनस 6j प्लस 3k। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? दूसरा माइनस i प्लस 2k। इसी तरह हमें इसका भी निकालना है, दूसरे पार्ट का। 3 माइनस 2 7 और 2i प्लस 3j माइनस √3k। थोड़ा सा अजीब करके लिखा हुआ है, बट मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। दूसरी बुक में, हमारी जो बुक है उसमें मैं चेक कर लेता हूँ इसको कि क्या सेटिंग है इसकी। पहला क्या था हमारे पास? 2i माइनस 6j प्लस 3k, सही है। दूसरा है माइनस i प्लस 2k, फिर है 3 माइनस 2 7 और फिर है 2i प्लस 3j माइनस √3k। यस, सिर्फ और सिर्फ बुक में मिस प्रिंटिंग क्या है? मिस प्रिंटिंग ये है कि ये आपके पास है पार्ट नंबर 2, जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक हो जाती है, बुक वाले की, ऑथर की गलती नहीं है, प्रिंट करने वाले की गलती है। और ये आपके पास जो है ये पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? 2i प्लस 3j माइनस √3k। ये हमारे पास है जनाब 4 पार्ट्स। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is 1। अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिटी 1। तो अब जब आपको यूनिट वेक्टर निकाला हो उसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, उसी डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आपने, बहुत आसान है, आपने क्या करना होगा? पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं, 2i माइनस 6j प्लस 3k। हमने क्या करना होगा? सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 36 और 4 40, 40 और 9 होता है 49। 49 का आपके पास आ गया 7। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे कि आप उस वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर क्या है आपके पास? 2i माइनस 6j प्लस 3k। इसको इसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकाली? 7। अब सबसे डिवाइड कर दें। 2/7i माइनस 6/7j प्लस 3/7k। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। तो जनाब आपके पास क्या आंसर आ रहा है इसका? 4 का 2i माइनस 6j प्लस 3k/7। यस, 100% करेक्ट। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो देखा आपने कितना आसान था कि जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो उसी की डायरेक्शन में। तो अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में भी एज इट इज़ यही वर्क है, माइनस i प्लस 2k। तो किसी वेक्टर की जब आपने मैग्नीट्यूड निकालनी हो
तो उस वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस तरह लिख दें -i, क्योंकि इसमें j नहीं है तो इसको कर दीजिए आप 0j + 2k। इस तरह लिखना अच्छा है, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर लिखना अच्छी बात है। -1 का स्क्वायर, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, +0 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। 4 + 1 होता है √5। सही है जनाब, ये हमारे पास आ गया, 4 + 1 आ गया हमारे पास √5। अब हमने क्या करना होगा, इसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर क्या है, -i + 0j + 2k अपॉन √5। तो -1/√5 i + 0/√5j + 2/√5k, ये आपके पास आंसर आ गया। तो -i + 2k अपॉन √5, इन्होंने j शो नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ शो करना बहुत अच्छी बात है ताकि i j k की फॉर्म आप शो करें। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो देखा आपने कितने आसान सवाल है, ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत आसान है। इसमें वेक्टर अलजबरा है, वेक्टर से रिलेटेड जितना भी अलजबरा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यही सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, 3 - 2 7। 3 - 2 7 से आपने क्या करना होगा, इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले इसको आप i j k की फॉर्म में लिख दें तो सबसे बेस्ट है। कैसे लिखेंगे इसको, 3i - 2j + 7k, दैट्स इट। किसी वेक्टर को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, i j k की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, खाली i j k लगाते हैं हम। अब आप इसका निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। तो कितना हो जाएगा जनाब, 58 और 4, ये हो जाएगा 62 का रूट। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही काम करें, 3/62 का रूट i -2/62 का रूट j और +7/62 का रूट k, दैट्स इट। देखा आपने यूनिट वेक्टर कितना आसान है निकालना। क्या आंसर आ रहा है जनाब इसका, पार्ट नंबर 3 का आंसर आ रहा है 1/√62 इंटू 3 - 2 और 7। यस, यही आपका आंसर आ रहा है, 100% करेक्ट। चलिए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, माजरत चाहता हूँ, कभी कभार टूट फूट भी हो जाती है, कुछ ना कुछ गिर जाता है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में किस तरह निकलेगा। पार्ट नंबर 4 पर लिख लें 2i + 3j - √3k। तो अगर आप i का स्क्वायर करेंगे, j के साथ में जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, और k के साथ में जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर +3 आ जाएगा। 9 और 4 13 और 3 9 और 4 13 और 3 16। तो इसका क्या बनेगा जनाब, 2/16 का रूट i + 3/16 का रूट j -√3/16 का रूट k, दैट्स इट। ये आपका आंसर है। क्या आंसर आ रहा है जनाब, 2i + 3j -√3k। और आप जानते हैं कि 16 का रूट 4 होता है, तो बुक में यहाँ 4 आ रहा है और मुझे 4 ही लिखना चाहिए। जिस चीज़ का रूट होल नंबर हो उसको लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखा आपने जनाब कितना आसान थे ये सवाल। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ एक दफ़ा और, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी क्लास के अंदर, बट आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वगैरह करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 2 से 3 लेक्चर के अंदर पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। स्टूडेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।